हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम सभी 10th क्लास हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे, यह एकदम BMQ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होने वाला है। इसमें से श्योर है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कल दिखने वाला है। कल आपका होने वाला है हिंदी का एग्जाम, तो डायरेक्ट इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग साइंस के और सोशल साइंस का भी क्लास कराए थे एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि जो क्वेश्चन है वह डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आज भी हम लोग हिंदी को करेंगे, तो आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा। और साइंस SST का आप क्लास देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी शहर और ऑप्शन डी विवेकानंद। कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं? तो विवेकानंद। यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट, इबादत का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है उपासना, ऑप्शन बी इठलाना, ऑप्शन सी ईंट और ऑप्शन डी ईख। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास है। कौन कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए है चतुर्भुज, ऑप्शन बी ऋषिपुत्र, ऑप्शन सी चंद्रमुख और ऑप्शन डी वनवास। कौन कर्मधारय समास है? तो चंद्रमुख इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। ऋषिपुत्र तो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। और कर्मधारय की बात करें चतुर्भुज, यह द्विगु समास है क्योंकि संख्या बतला रहा है। और यहाँ पे चंद्रमुख हो जाएंगे कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित थे। किस लिपि में अंकित था? तो यह देवनागरी लिपि में था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और एक और बात बता दें कि 2011 से लेकर के और 2021 तक, यानी कि पिछले 10 साल में, देखिए 2011 से बात करेंगे, 2011 से और 21 तक 10 साल में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया पूछा गया है उसको एक ही वीडियो में कराए हैं। आप सभी उसे नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन है वह रिपीट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये तो हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, अबिनियो किस देश में है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। अबिनियो किस देश में है? तो फ्रांस में। चलिए आंसर आप सभी देते रहेगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, पपाती डैश कहानी की पात्र है। पपाती किस कहानी की पात्र है? तो नगर कहानी की। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? यह नेपाल का रहने वाला था। आगे देखेंगे बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध पूछा गया है तो कथक नृत्य से। बिरजू महाराज का संबंध किनसे? तो कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहानी है, कहानी पूछा गया है। कौन इनमें से कहानी है? तो बहादुर है जो कि कहानी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने पिता के शागिर्द मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। और इनके नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया था? तो निर्मला, जो कि कथा का लेखक की पत्नी थी निर्मला, उन्होंने इनके नाम से दिल शब्द हटा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप सभी ध्यान रखिएगा, निर्मला। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? मुंबई, दिल्ली, जयपुर या कलकत्ता? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरी कहा है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद कौन है? तो व्यक्तिवाचक या संज्ञा का भेद है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो निश्चयवाचक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? क्या मांगना चाहते थे? तो मछली मांगना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है मछली। और जल्द से आप सभी अभी शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। किससे हो सकता है मोटर को कोई खतरा? तो खोखा से। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और पाठ और लेखक याद करने के ट्रिक चैनल पे है। यदि आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो उसे याद कर लिए, क्योंकि 10 से 15 नंबर है जो कि आपको पाठ और लेखक से मिलने वाला है। 10 से 15 नंबर और पाठ और लेखक के नाम से मिलेगा। तो आप सभी ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह डैश की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो गुरु नानक की। अगला अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुज, तो अनुज में अ उपसर्ग होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी वेदांत दर्शन से, ऑप्शन सी है मार्क्स के विचारों से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो मार्क्स के विचारों से है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, सुधीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो शहनाई को। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक तो गुणाकर मूले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप सभी को क्वेश्चन है जो कि एकदम हल्का लग रहा हो तो आप सभी रिवीजन करते रहिए। यही सभी क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मंगू जन्म से थी, तो वो क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह डैश समास होगा। दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है देश में सर्वस्व शांति है, ऑप्शन बी रोटी ताजी है, ऑप्शन सी है मैं मेरा काम करूंगा, ऑप्शन डी है आज की ताज़ा खबर। तो इसमें शुद्ध कौन है? रोटी ताजी है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कविता नहीं है, तो आबिन्यो है जो कि कविता नहीं है, एक यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ललित रचना, यात्रा वृत्तांत दे या ललित रचना, तो ए आबिन्यो है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, सेन साहेब की कार की कीमत। सेन साहेब की कार की कीमत, चलिए दोस्तों इसका बता दीजिएगा आप सभी। सेन साहेब की कार कितना का था? तो 7,500 के। किस कलर में? तो बिल्कुल काली चमकती हुई, जैसे कि कोयल अभी घोंसले से बाहर आई है और उड़ जाए। किस कलर में था? तो काली। किस कलर में था? काला कलर में, ब्लैक में, और 7,500 में आया था। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, सर्वनाम के भेद 6 है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक है। चलिए, धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? तो साबरदैया है। अगला, नाखून प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक है नाखून। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास नहीं है। देखिए यहाँ पे चमन्नी, देखिए यह संख्या बता रहा है चमन्नी मतलब कि 4, तो यह द्विगु समास है, कर्मधारय यह नहीं होगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। कितनी मछली खरीदे थे? तो 3 मछली। उसमें से जिंदा कितना था? तो 2 मछली था जो जिंदा था और 1 मर गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, तो ये अज्ञेय ने किए हैं। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया, तो जापान पर। चलिए यहाँ तक आपको कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी
की प्रमुख पात्र है। ढहते विश्वास की बात करें कहानी के प्रमुख पात्र तो लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, ज्योतिर्गमय डैश, ज्योतिर्गमय उदाहरण है डैश का, किसका उदाहरण है तो यह हो जाएंगे विसर्ग संधि का। नेक्स्ट, अज्ञेय का पूरा नाम तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था तो 1912 ईस्वी में हुआ था। संधि के भेद कितने हैं तो 3 हैं। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, गुणवान शब्द में प्रत्यय हैं, गुणवान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो वान हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है तो शहनाई से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए जल्द से आप सभी लाइव चैट में थम्स अप कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 की दांत क्या है तो यह एक कहानी है। अगला है परिणामवाचक विशेषण है, जिससे कि परिणाम का बोध होता है तो थोड़ा सा यह परिणामवाचक विशेषण है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। किस कहानी में बाढ़ का चर्चा आया है तो ढहते विश्वास कहानी में। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है तो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम तो अच्युत। लक्ष्मी के बात करेंगे किसका, पति का नाम तो लक्ष्मण, और कहाँ रहता था तो कलकत्ता में रहता था। इतना इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बाढ़ की समस्या किस कहाँ पर बात करेंगे कि बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है कहाँ पर तो उड़ीसा की। उड़ीसा, आप सभी इसे ध्यान रखिएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय का संधि विच्छेद है तो विद्या धन आलय। नेक्स्ट, हिंदी लिखी जाती है तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे लिया गया है। इसमें से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्तम किस समास का उदाहरण है। नीलोत्तम पूछा गया किस समास का ये उदाहरण होंगे तो कर्मधारय समास होंगे। और समास का ट्रिक आप सभी नहीं देखोगे तो समास पहचानने का ट्रिक देख लीजिएगा। अगला है, अत्यधिक में कौन सी संधि है। अत्यधिक में कौन सी संधि है तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। चचेरा कौन सा होगा तो एरा, एरा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, रोटी खाते नहीं बनती यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। रोटी खाते नहीं बनती यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है तो यह कृतिवाच्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, उसने चिट्ठी पढ़वाई, इस वाक्य में पढ़वाई कैसी क्रिया है। दिया है कि उसने चिट्ठी पढ़वाई, यह पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निष्क्रिय में कौन सी उपसर्ग है। निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग हो जाए तो निस उपसर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, रावण का भाववाचक संज्ञा है। रावण का भाववाचक संज्ञा क्या होगा कि रावणत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक शब्द का उदाहरण है। कौन है जो कि यौगिक शब्द का उदाहरण है। स्वर्णलता, त्रिनयन, पंकज या लता। रूट यौगिक और योग रूट। देखिए यहाँ पे लता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ तो ओष्ठ हो जाएगा। अगला है, लज्जा का विशेषण होगा तो लज्जा का विशेषण लज्जालु होगा। नेक्स्ट, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है तो घोटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कालिमा का विपरीतार्थक शब्द तो श्वेतिमा हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है तो पौरुष है जो कि शुद्ध है। अगला, शक्ति का उपासक, तो शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। और शिव का उपासक की बात करें तो शैव कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि शिव का उपासक क्या कहलाता है तो शैव कहलाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भैया मेरे लिए कलम लाए हैं, वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे लिए तो के लिए आ गया, संप्रदान हो जाएगा। अगला, गिरधर लाल किसके पिता है तो मदन के पिता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत किस धर्म की शरण स्थली है।
तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा ज़रथुस्त्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है? तो ब्रज भाषा हो जाएंगे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो गौड़ प्रदेश के रहने वाले थे राष्ट्रकूट शासक। नेक्स्ट है, एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। और दोहा कोश किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है दोहा कोश। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, श्री हेकल थे। श्री हेकल क्या थे? श्री हेकल यह खगोलविद थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे या प्राणी वैज्ञानिक थे? क्या थे? इसको छोड़िए। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि बहादुर आता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, यह कथन किसका है? तो यह कथन किशोर का है। जब बहादुर भाग जाता है तो किशोर है जो कि निर्मला और लेखक के बड़े लड़का का नाम किशोर रहता है, वो बोलता है कि निर्मला था तो मैं माफ़ी मांग लेता। और बहादुर को कौन अक्सर पीटा करता था? ये भी क्वेश्चन आएगा तो किशोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि पूछा गया है तो देवनागरी है। और जरसाही कहाँ था? तो रूस में। आबिन्नो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, बचपन में बिरजू महाराज को किस चीज़ का शौक था? तो इन्हें हैट पहनने का शौक था। और रसूलन बाई थी तो रसूलन बाई नर्तकी थी। नेक्स्ट, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक की बात करें तो यह भक्ति मार्ग, इसे आप बोल सकते हैं राम मार्ग नहीं के, भक्ति मार्ग ही करेक्ट है। कवि रस खान किसके परम भक्त है? तो कृष्ण के। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो रस खान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो जनतंत्र में जन्म लिए और दिनकर दिए। ट्रिक है याद करने का, आप सभी ट्रिक जरूर देखिएगा। तो जनतंत्र का जन्म करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में छायावादी कौन है? तो घनानंद छायावादी कवि है। अगला, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो सदानीरा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, आत्मजीव प्रबंध काव्य रचयिता कवि कौन है? इसको छोड़िए। अगला है, प्रकृति के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कवि ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। अगला, जनतंत्र का जन्म साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह कविता है। और माँ बेटे सधते नहीं, उससे किसकी पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान, जो कि अनामिका के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो अंग न लिखने के विफलता के कारण बेटे के आंसू आ जाते हैं। तो विफलता के कारण इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन साफ और मजबूत इनकार करता है? तो उच्च वर्गीय हो जाएंगे। जीवनानंद दास का निधन 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मंगम्मा की बहू का नाम। मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो नंजम्मा। यह भी बताया है लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में करता था। और माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में है माँ। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो यह मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी। पुष्पा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की पत्नी है, जो कि लास्ट चैप्टर में पढ़ना है वर्णिका के। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से फिर शुरू होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, जो कि मात्र 18 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, आप सभी अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी ललित निबंध और ऑप्शन डी कहानी। यह क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो यह निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के होगा। मध्यम वर्ग इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। पाठ और लेखक के नाम आप सभी जरूर याद कर लीजिए, ट्रिक चैनल पे है। अगला, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तो 20 के दांत कहानी की नायक की बात करें तो कासू हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन,
खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो कासू। नेक्स्ट, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य किस पाठ के रचयिता है? तो नागरी लिपि गुणाकर मूल्य है। भारत से हम क्या सीखे? परंपरा का मूल्यांकन और 20 के दांत। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, और उसके बाद भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मुलर। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। गिरधर क्या था? तो यह किरानी था। गिरधर सेन साहिब के यहाँ क्या कौन चीज़ के काम करता था? क्या था? तो किरानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गांधी में, शहरों में? बिल्कुल नहीं, भारत तो लोगों के मन में बसता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 20 के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है धार्मिक, और ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानता है? तो ये संस्कृत को वास्तविक इतिहास मानते हैं। स्वदेशी तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? चलिए किस दोहे में है इसको तो छोड़िए। अगला है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए तो बादल धारण करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। प्रेम करने के लिए क्या जरूरी है? तो हृदय की सरलता और सच्चाई, अच्छी बोली। अभी की बात करें तो क्या है? तो अच्छी बोली, धन दौलत, ये सभी होना चाहिए। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि होते हैं। तो यहाँ पे प्रेम करने की बात करें, रसखान के द्वारा लिखा गया, तो हृदय की सरलता और सच्चाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन अभी बात करें तो अभी ये दोनों चाहिए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है पाठ के कवि है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है किनके द्वारा लिखा गया? तो घनानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ में चोर किसे कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? तो राम नाम के बिना। अगला 21 नंबर क्वेश्चन। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक की रचना है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह गुरु नानक की है। दूसरा पंक्ति है। अगला, रसखान किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। नेक्स्ट, छत कौन लिंग है? छत या स्त्रीलिंग हो जाएगा छत। अगला है, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, मक्खन, घी या दही? क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, बताए ही हैं। अगला है, सात कोरी होता किस साहित्य के रचना है? तो उड़िया समाज के हैं। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से किसकी तुलना की है? तो बहू की तुलना की है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पंचतंत्र कौन समास है? तो देखिए पंचतंत्र मतलब कि 5, और जैसे ही आपको संख्या दिखने को मिले तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी लड़कपन, ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी सबत। देखिए यमुना एक नदी का नाम है, तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है। कोई आ रहा है में कोई कौन सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है यानी कि निश्चित नहीं है कि वही है जो कि आ रहा है। कोई आ रहा है मतलब कि अनिश्चयवाचक है। अगला है, भाषा सरल है, यहाँ सरल किस प्रकार का विशेषण है? तो यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो करण कारक हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। वह आता है, इनमें कौन सी काल का बोध होता है? वह आता है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल हो जाएंगे। वह आता है मतलब कि श्योर है कि वह आ रहा है, मतलब कि पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट, मनोरथ का संधि विच्छेद। 36 में पूछा गया मनोरथ का संधि विच्छेद, बताइएगा आप सभी। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन धन रथ। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत चालाक होना।
आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के भेद की बात करें तो 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए हर्षी का है, यानी कि वास्तविक में छोटी यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आलसी का विलोम, आलसी की विलोम की बात करें तो यहाँ पे तेज होगा। अगला है गंभीर का विलोम है, गंभीर का विलोम क्या होगा, चुप, मूक, शांत या वाचाल, तो शांत ही होना चाहिए, गंभीर का विलोम शांत होगा। अगला व्यंजना क्या है, व्यंजना, चलिए इसे छोड़ते हैं। यहाँ से देखेंगे प्यासा शब्द में प्रत्यय हैं, प्यासा, प्यासा, प्यास जोड़ आ हो जाएंगे, यानी कि आ प्रत्यय हैं, प्यासा में क्या हो जाएगा, तो आ। अगला उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, अनादि, तो अनादि, यानी कि अनादि नहीं होगा। अपमान, तो अपधनमान नहीं होगा, अनमोल नहीं होगा, ये भी अन उपसर्ग दिया। उपसर्ग सिर्फ अज्ञान में है, अधन ज्ञान यानी कि अज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, इन शब्दों में स्त्रीलिंग है, मच्छर, मक्खी, खटमल या बिच्छू, मक्खी है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ है, चिराग तले अंधेरे मतलब कि अपनी बुराई न दिखाना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी, यह वाक्य किस प्रकार का है, तो यह संकेतवाचक है। बताया जाए कि परिश्रम करो आपको सफलता है जो कि अवश्य मिलेगी, मतलब कि संकेत दिया जा रहा है। अगला, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं शब्द। नेक्स्ट, भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है तो व्याकरण द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक तो अमरकांत है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण। और नेक्स्ट, नगर किसकी रचना है, तो सुजाता की रचना है। बहादुर है तो बहादुर क्या है, तो नौकर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। चलिए फास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो 3 मछलियाँ। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, रामविलास शर्मा जी का। अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु, यह रेनर मरिया रिल्के के द्वारा पूछा गया, तो मेरे बिना तुम प्रभु लिखा गया रेनर मरिया रिल्के के द्वारा। अगला 9 नंबर, पपाती किस रोग से ग्रसित थी, तो मेनिंजाइटिस रोग से। नेक्स्ट, हमारी नींद कैसी कविता है, तो यह एक समकालीन कविता है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, कवि बीरन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी चलिए संघर्ष कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए, संघर्ष है जो कि जीवन में अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो यह गफलत का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट, बीरेन डंगमाल किस विचारधारा के कवि है, तो जनवाद के कवि है। अगला, अनामिका किस काल की कवित्री है, तो ये समकालीन कवित्री है। और आगे बढ़ेंगे, गुरु नानक का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यह निबंध है। और अगला 17 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है, तो किसान मजदूर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं, चलिए सिर्फ आंसर देखते चलिए। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। अगला, कौन सी कविता रचयिता जिम्नानंद दास की, तो लौट कर आऊँगा फिर, जो कि जिम्नानंद दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि है, चलिए रसखान किस काल के, तो रीति काल के। नेक्स्ट, मेरे बिना तुम प्रभु तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। अबिन्यो कहाँ है, तो रूस में। नेक्स्ट, मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी मंगम्मा। अबिन्यो कहाँ है, दक्षिणी फ्रांस, फ्रांस में ना अबिन्यो होगा, फ्रांस यहाँ पे देखिए अबिन्यो फ्रांस में होगा। अगला, मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस से राज्य का सूखा से प्रभावित दिखाया गया, तो ये भी क्वेश्चन आ गया, बताए थे उड़ीसा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो ये नृत्य कला से है। अगला, खोखा का दूसरा नाम तो कासू, रामविलास शर्मा क्या है, तो आलोचक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा के कवि कौन है, हिरोशिमा के कवि कौन है, तो अज्ञे जी है। आगे देखेंगे, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो कथक शैली के। नेक्स्ट, अज्ञे का पूरा नाम तो सचितानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन,
सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। निर्मला कौन थी? तो एक कथाकार की पत्नी। और टॉल्स्टॉय कौन थे? तो ये रूसी लेखक थे, रूसी लेखक थे टॉल्स्टॉय। अगला, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सुंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? सुंदर का स्त्रीलिंग रूप सुंदर, सुंदरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट, नाभिक का संधि विच्छेद। तो नाभिक का संधि विच्छेद होगा नौ धन एक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख। अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होगा? मूर्ख। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए, चोरी मत करो, इसमें मत कौन सा निपात है? मत कौन सा निपात है? तो निषेधवाचक है। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीला है अंबर, पीताम्बर, हाँ बहुव्रीहि समास ही करेक्ट है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। मैं खाना खा चुका हूँ मैं भूतकालिक भेग इंगित करता है। मैं खाना खा चुका हूँ मतलब कि हो, चलिए इसको छोड़ते हैं। देश में प्रेम कौन सा समास है? देश प्रेम, देश से प्रेम यानी कि हो जाएगा तत्पुरुष समास। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम का उदाहरण देखिए, यहाँ पे बे है सर्वनाम का उदाहरण। विशेषण के उदाहरण की बात करें, पानी, दूध, हवा और काला, तो काला हो जाएगा। अगला, क्रिया का उदाहरण है, क्रिया का उदाहरण इसको छोड़ते हैं। स का उच्चारण स्थान और सम्मुख का विलोम। चलिए यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे देखें।